हैदराबाद का सनराइज हुआ शुरू में नहीं लेकिन अंत में। बात हम करने वाले हैं आईपीएल के पूरे रिव्यू की। डेविड वार्नर, लक्ष्मण गारू, केन विलियमसन, मनीष पांडे, राशिद करामाती खान की टीम सनराइजर्स हैदराबाद की। सुपर ओवर विद मी आकाश चोपड़ा में आपका बिल्कुल स्वागत है। वैसे मेरे बाल अभी रेडियो वाले मेरे सेट हो गए, घर आ चुका हूँ। ये आपने जिराफ को मिस किया होगा तो मैंने कहा ये भी आपको दिखा दूं। अ लॉट ऑफ वीडियोस फ्रॉम हियर। टीम रिव्यू चल रहा है, इसके हम 6 भाग में बांट देंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि टीम का कैसा रहा, क्या रहा, क्यों रहा, कब रहा एंड ऑल ऑफ दैट। फिर द बिगेस्ट गेन ऑफ द टूर्नामेंट, देन द मैन ऑफ द टूर्नामेंट, देन वी टॉक अबाउट द कैप्टेंसी, देन वी टॉक अबाउट द बिगेस्ट डिसअपॉइंटमेंट एंड ऑफ कोर्स इन द एंड की 2021 से आप क्या कर सकते हैं उम्मीद। तो इस के साथ करते हैं शुरुआत। इनका कैसा रहा सीजन इनका खराब नहीं रहा एक्चुअली। अगर आप देखें तो शुरुआत में 9 में से आप 3 मैच जीते हो तो इसका मतलब सीजन तो टाइम फेस हो गया, क्योंकि आपको इतनी इंजरीज के इशू है। पहले मिचेल मार्श इंजर्ड हो गए, उसके बाद भुवी इंजर्ड हो गए, विजय शंकर इंजर्ड हो गए, एक के बाद एक केन विलियमसन इंजर्ड हो गए। अरे इतने इंजर्ड हो जाए तो आदमी कहता है छोड़ यार, ये मतलब टीम है आईपीएल की, कोई नर्सिंग होम थोड़ी ना है। तो उस लिहाज से फिर आप कई बार ना उम्मीद भी छोड़ देते हैं कि अब ये टीम नहीं जीत सकती यार, अब ये हमारा सीजन ही डूम्ड है, एकदम जिंक्स्ड है, कुछ नहीं होने वाला। हम कुछ भी करें, हमारे तो प्लेयर ही ठीक नहीं है। हम किसी को भी खिलाते हैं वो इंजर्ड हो जाता है। हमारा जीतने वाला प्लेयर है वो मतलब परफॉर्म कर रहा है, वो खराब हो जाता है उसका हिसाब किताब। तो वहाँ से अगर आप देखें तो जहाँ तक ये टीम पहुँची कमाल है यार। नंबर 3 तो अभी भी है ना, क्योंकि आपने नंबर 3 पे आपने फिनिश किया था, उसके बाद आपने बेंगलोर को हरा भी दिया, फिर आप जरूर हारे दिल्ली से, लेकिन वहाँ तक पहुँचना दिस इज इनक्रेडिबल आफ्टर द वे इट एक्चुअली स्टार्टेड। डेविड वार्नर शुरू में थोड़ा धीमा थे लेकिन बाद में एक्सप्लोसिव हो गए, वो डेविड गुलायत बन गए। मनीष पांडे ने कुछ क्रिटिकल पारियाँ खेली, मतलब बहुत महत्वपूर्ण बीच में पारियाँ थी जो वो लगातार खेलते रहे। केन विलियमसन क्या खिलाड़ी है यार, सारे मैच खेला नहीं, कुछ इंजरी की वजह से, कुछ टैक्टिक्स की वजह से, लेकिन जब खेला तो क्या खेला यार। क्या साइनिंग की इन्होंने जेसन होल्डर की, जेसन जेंटल जायंट होल्डर, मतलब बड़े अच्छे तरीके से, मतलब द साइनिंग ऑफ द सीजन मैं तो कहूँगा, क्योंकि किसी ने खरीदा नहीं, किसी ने सोचा नहीं, और सडनली मिडल ऑफ द टूर्नामेंट आते हैं और भाग्य बदल देते हैं बॉलिंग के साथ, बैटिंग के साथ, और सडनली यू स्टार्ट विनिंग गेम्स। करामाती खान, जितनी तारीफ की जाए कम है, कितनी भी तारीफ कर लो। ये बॉलर वो है जो मतलब बदल ही नहीं रहा। दुनिया बदल जाती है, मौसम बदल जाते हैं, 2019 से 2020 कितना अलग है, यू एंड आई बोथ नो राइट। लेकिन ये खिलाड़ी है जो चलता ही जा रहा है यार। पिछले साल लोगों ने शायद इनको कहा हमने फिगर आउट कर लिया है, इस बार इन्होंने कहा अपनी ज़रा प्लीज़ स्टे एट होम गाइस, मेरे को कोई नहीं पकड़ सकता, ना मेरी गुगली कोई पढ़ पाया है, इसलिए ना कोई ये जड़ पाया है। क्या कमाल की बॉलिंग की है यार, इकोनॉमी अच्छी, विकेट्स अच्छी, ही इज़ बीन एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग। प्रियम गर्ग और असद के रूप, प्रियम गर्ग और अब्दुल समाद के रूप में 2 अच्छे युवा खिलाड़ी इनको मिले हैं। टी नटराजन, टी नटराजन यॉर्कर स्पेशलिस्ट, इंडियन टीम में पहुंच गए। इतना अच्छा रहा इनका प्रदर्शन, ही इज़ बीन आउटस्टैंडिंग। संदीप शर्मा ऑलवेज पंचिंग अबव हिज वेट। तो ये जो लोग थे, जो खिलाड़ियों की जो टीम थी, बहुत सारे सुपरस्टार नहीं थे। जॉनी बेस्टो कुछ इंपॉर्टेंट पारियां जरूर खेली लेकिन अंत में रह गए, मतलब टीम में नहीं थे। रिद्धिमान साहा बिल्कुल अंत में आके एकदम टूर्नामेंट बचा लिया यार, फिर इंजर्ड हो गए, वो भी एक और समस्या, एक और इंजरी। इतनी इंजरीज पर प्रदर्शन अच्छा रहा, क्योंकि यही वो 11 है, इसके बाहर कोई बैठा नहीं है। कोई बड़ी बेंच स्ट्रेंथ नहीं है, और इनमें से भी आप कहेंगे कि सब तो T20 रॉकस्टार्स नहीं है ना, लेकिन ये खेल को स्लो करना जानते थे। ये सब टीमों को पकड़ के निचोड़ना, सफोकेट करना जानते थे। दिस इज बीन दैट काइंड ऑफ अ साइड जो उंगलियों को मिलकर मुट्ठी बनाना जानते थे। मैं तो बहुत इंप्रेस रहा यार। शुरू मैंने इनको थोड़ा लाइटली लिया, थोड़ा अंडर एस्टिमेट किया, मुझे नहीं लगा था ये क्वालिफाई करेंगे प्लेऑफ्स के लिए, बट देन व्हाट डू आई नो। इन्होंने मुझे बहुत हैरान किया, प्लेजेंटली सरप्राइज किया। आई वॉज वेरी हैप्पी विद द वे दे प्लेड। और आने वाला समय भी ये बताता है कि ज़रूरी नहीं है, T20 जीतने के और भी तरीके हैं। हम सब बात करते हैं बिंदास बेबाक खेलो, बिल्कुल मुंबई की तरह, बिल्कुल बड़े बड़े छक्के लगा के आप आगे की तरफ बढ़ो। कह रहे नहीं है ज़रूरत यार, हमारे पास वो क्षमता नहीं है ना, हम अलग तरीके से खेलेंगे। हमारे पास वो आपके जैसे वो जसप्रीत बुमराह, कगिसो रबाडा, जोफ्रा आर्चर जैसे बॉलर नहीं है, वो अपने तरीके से खेलेंगे। अपना एक इन्होंने नया तरीका बनाया और उस तरीके को इन्होंने सबको करके दिखाया कि ये टीम बड़ी कमाल की है यार। सो वेरी वेल डन। बिगेस्ट गेन ऑफ द सीजन आई विल गो विद टी नटराजन, क्योंकि टी नटराजन व्हेन ही स्टार्टेड, फ्रिंज प्लेयर, एब्सोल्यूट फ्रिंज प्लेयर। कहाँ से आए थे ये? तमिलनाडु में, वहाँ छोटा सा गाँव सालेम, ऐसे नाम मैं शायद गलत बोल रहा हूँ, सालेम कहते हैं या सेलम कहते हैं, आई डोंट नो, बट बहुत छोटे से हम्बल से बैकग्राउंड से आते हैं। टेनिस बॉल से बॉलिंग शुरू की और अब देखिए क्या बॉलिंग की है, यॉर्कर पे यॉर्कर पे यॉर्कर पे यॉर्कर, एकदम लेजर गाइडेड मिसाइल्स की तरह। वन मेमोरी दैट विल स्टे इन माई माइंड फॉर अ लॉन्ग टाइम। जब ये अबू धाबी का मैदान था, AB डिविलियर्स बैटिंग कर रहे थे, ये एलिमिनेटर था और सेट थे 50 पे,
बोल्ड किया उन्होंने यॉर्कर पे, कोई रिवर्स स्विंग नहीं है, पर वो जो कहते हैं ऐसा उनका रिस्ट फ्लिक जो है वो बहुत ज़बरदस्त है, रिस्ट स्नैप, and he's got pace, he's got the accuracy, he's outstanding. So T Natarajan is definitely by far the gain of the season for me as far as Hyderabad is concerned. मैन ऑफ द टूर्नामेंट गुरुजी, इसके अंदर कोई संदेह नहीं है। वैसे टॉसअप कर सकते हो, ऐसे टॉसअप कर लो, डेविड वार्नर राशिद खान, डेविड वार्नर राशिद खान, आई एम गोइंग विद राशिद खान, क्योंकि खान साहब ने कमाल किया है। खान साहब तो शुरू से लेकर अंत तक, वार्नर तो चलो बाद में चमके थे, मतलब वो एक्सप्लोजिव हुए, करामाती तो पहले मैच से करामात यार, मतलब एक टप्पे पे लगातार बॉल, 2 बार दिल्ली के सामने, एक बार 4 ओवर में 7 रन देके 3 विकेट, एक बार 4 ओवर में 14 रन देके 3 विकेट, और ऐसा एक बार नहीं, ऐसा कई बार बहुतों के साथ किया, क्या चेन्नई को ऐसे पकड़ के रखा, हिलने नहीं दिया। आई मीन 4 ओवर में वो 20 रन से कम कई बार दिए उन्होंने, 3-3.5 रन का उनका इकोनॉमी था जब मैच टीम जीती है। आई मीन दिस इज़ इनक्रेडिबल बॉस। जो मेरी थियोरी थी वो ये थी कि एक तो कम बॉलिंग करके आए हैं, सिर्फ CPL खेले, 6-8 महीने से क्रिकेट नहीं खेले थे। ये जो पिचेस थी यहाँ की UAE की, ये थोड़ी सी तेज़ थी, और ऐसी पिचेस पे इनको अगर आपने हाथ से पढ़ा नहीं ना तो फिर आप लेट हो जाते हो, मतलब आप ऑफ द पिच आप नहीं पढ़ पाते हो, और वो इनको पढ़ने की कोशिश कर रहे थे लोग, पढ़ा कोई नहीं पाया, सारे के सारे इलिटरेट निकले। जब इनके सामने बल्लेबाजी करने आए तो फिर राशिद करामाती खान इज़ इन माई ओपिनियन इज़ डेफिनेटली बाय फार द मैन ऑफ द टूर्नामेंट फॉर सनराइज हैदराबाद। कैप्टनसी की बात करते हैं, कैप्टनसी कम बात होती है लेकिन करनी चाहिए, इनको तो मैं 9 out of 10 दूंगा यार, एक्चुअली 9.5 भी दे सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने अपनी लिमिटेड बॉलिंग ऑप्शंस को घुमाया, चलाया, फिराया, दौड़ाया, ओए होए होए, बड़ा मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। क्योंकि जिस लिमिटेशन के साथ ये चल रहे थे कि शहबाज से करानी है, चौका पड़ा, 2 चौके पड़ गए, अपना एक गेम प्लान हमने बनाया हुआ, हम धीमा चलेंगे, हम ऐसे चलेंगे, हम वैसे करेंगे, ही इज़ बीन आउटस्टैंडिंग यार, आउटस्टैंडिंग डेविड वार्नर, सो वेल डन, अबाउट 9 on 10 आई एम गिविंग यू। और फिर लीडिंग बाय एग्जाम्पल वो भी उन्होंने करके दिखाया कि मैं कर रहा हूँ बाद में, मतलब रन बनाते रहे, हर साल ये 500 रन बनाते हैं, पता नहीं 6 सीज़न हो गए यार, आउट ही नहीं होता बंदा, कि कभी बैड फॉर्म आती नहीं है। सो कैप्टनसी एज अ बैट्समैन एंड ऑल ऑफ दैट, डेविड वार्नर 9 on 10 फॉर दिस सीजन। बिगेस्ट डिसअपॉइंटमेंट ऑफ द सीजन, आई मीन नॉट टू मैनी, अगर आप सोचो तो, कि मतलब ऐसा नहीं था कि कोई रन अवे डिसअपॉइंटमेंट रही कि यार इसने अच्छा नहीं किया, उसने बहुत ख़राब किया है, बड़ा ऑर्डिनरी रह गया यार। विजय शंकर से मैं थोड़ा डिसअपॉइंट ज़रूर हुआ, पर मैं 1.50 तो उन्होंने भी बनाया था एक क्रूशल मैच में, मस्ट विन मैच में। आई एम थिंकिंग एक्चुअली द इंजरीज यार, इंजरीज बहुत हुई यार, इतनी इंजरीज तो मतलब नहीं यार, दैट इज़ द बिगेस्ट डिसअपॉइंटमेंट, क्योंकि आप कितनी भी तैयारी क्यों ना कर लीजिए, वो तैयारी आपके किसी काम नहीं आएगी अगर आपके जो की प्लेयर्स हैं वो एक के बाद एक इंजर्ड होते रहेंगे। तो वो एक इंजर्ड 11 बन गई थी इनकी, मिचेल मार्श हो गए, भुवी हो गए, विजय शंकर हो गए, केन विलियमसन हो गए, रिद्धिमान साहा हो गए, इतने इंजरीज एक के बाद एक इंजर्ड होते रहे, तो उससे थोड़ा सा मुझे लगा कि ये डिसअपॉइंटमेंट रही इस टीम की। अदरवाइज 9 out of 10 times और अदर मोस्ट बॉक्सेस दिस टीम वॉज टेकिंग, नो प्लेयर डिसअपॉइंटमेंट एज सच की बेस्ट हो गया, किसी का भी आप नाम लो, सबने अपना अपना काम पूरा किया है। नबी को तो उतना मौका ही नहीं मिला, मतलब मौका मिलना चाहिए था, दैट इज़ अ डिसअपॉइंटमेंट कि नबी को मौका नहीं मिला। पर प्लेयर्स की तरफ से मुझे लग रहा है सब ने, एवरीबडी इज पंच्ड अबव द वेट। 2021 के लिए क्या सजेशन है? देखिए सजेशन में मुझे लग रहा है कि मोर ऑफ द सेम, थोड़ा सा और मैं चाह रहा हूँ प्रियम गर्ग, अब्दुल समाद, अभिषेक शर्मा, विराट सिंह, विजय शंकर, इनसे मैं थोड़ा ज़्यादा चाह रहा हूँ, क्योंकि अगर इनसे हमें ज़्यादा नहीं मिलेगा तो फिर समस्याएं हो जाएंगी। भुवी का बैकअप तो नहीं मिल सकता है, पर मे बी देयर इज़ अ केस कि यार पर खिलाओगे कहाँ पे, ओवरसीज़ प्लेयर कैसे खिलाओगे, 4 ही तो खिला सकते हो। तो जेसन होल्डर ने अच्छा काम किया है, खान साहब ने अच्छा काम किया है, नबी को आप खिला नहीं पाए, और बिली स्टैनले बाहर बैठे थे। आई मीन कुछ ज़्यादा बदलाव की गुंजाइश है नहीं मेरे विचार में। अगर यही टीम रहती है, रिटेन मैं करूँगा, देखो वार्नर को रिटेन करूँगा, भुवी को मैं करना चाहूँगा, नहीं वार्नर, राशिद खान विल बी माय फर्स्ट 2 पिक्स जिनको मैं रिटेन पक्का करना चाहूँगा। उसके बाद मैं सोचूंगा भुवी की तरफ देखूँगा कि भुवी, नटराजन, इन दोनों में से एक को पक्का रिटेन, एक को राइट टू मैच कार्ड, और पांडे जी। तो ये मेरे 5 मेन खिलाड़ी रहेंगे जिनके इर्द गिर्द मैं वापस दोबारा टीम बनाना चाहूँगा। और केन विलियमसन को किस तरीके से टीम में लाना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैंने उनका नाम नहीं लिया है, मेरे ख्याल से मैंने नहीं लिया, तो केन विलियमसन मुझे लगता है कि आपको टीम में किसी तरीके से जुगत लगा के टीम में बुलाने पड़ेंगे, क्योंकि ये भी अपना खिलाड़ी ना एकदम आउटस्टैंडिंग है, सोना है, अपना सोना हीरा है भैया केन विलियमसन। केन कैन बैट एंड वी ऑल नो दैट। चलिए अभी के लिए इतना ही, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, नोटिफिकेशन घंटी